सारे नाजरीन को जुबैर कुरैशी दा अस्सलामु अलैकुम नाजरीन फ्रेम विच इस वेले असा नाल जड़ी शख्सियत हैं किसी तारुफ ते मोहताज नहीं खिते पीर पंचाल की जखे जिमी थी तैन दा ताल्लुक है डॉक्टर जहांगीर इकबाल साहब ਜਿਹੜੇ कि इस वेले डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन यानी फारसी का जोड़ा शोबा है उसके सरबराह कश्मीर यूनिवर्सिटी बिच अलावा असी तुसां सुन इस वेले तक पर्शियन बिच ही तकरीबन 14 किताबां भी तख्लीक कीतियां। इतना ही ना बल्कि मुख्तलिफ मज़ामीन तय इंदे जड़े मजमून हैं उन्हें सिर्फ जम्मू कश्मीर में छपते हैं बल्कि कौमी सतह तय और फिर बैनुल अक़वामी सतह तय मुख्तलिफ किस्म के जड़े जर्नल्स वगैरह हैं और नामी ग्रामी जर्नल्स हैं उन्हें बिच भी शाया होंदे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिच इंटरप्रेटर कम ट्रांसलेटर दे औखते थी इन्हें सुन शुरुआत की थी और इस वेले इस मुकाम ते हासिल होए अस्ते इन्हां नाल गल करने का मुद्दा मकसद तो यही रहसी कि ताकि अस्ते पहाड़ी तबके नाल ताल्लुक रखने वाले दीगर नौजवान हैं वो इन्हां थी भी एक इंस्पायरेशन हासिल करें और खिता पीर पंचाल दे एक दूर रफ्तार ग्रां थी अगर एक साहब उथों निकल के इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं तो यकीनन अस्ते दो नौजवान भी इस मुकाम तो नहीं पहुँच सकते हैं और उस सलाहियत उन्होंने बिच मौजूद हैं। जहांगीर साहब सब थी पहला चिनार बुक फेस्टिवल चल रहा है तो सच इतना आयो तो कैसा तजुर्बा रहा सर? बहुत शुक्रिया जुबैर साहब तो तुसा टाइम दिता ये मौका फराहम किया मैं तुसा बहुत शुक्रगुजार हाँ और ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है तुसाने जितने फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। गुजारिश इस तरह जी कि मैं एक दूर उफ्तादा ग्रां है ऐसा ना लोरन जी पुंछ ने एक ग्रां है बड़ा खूबसूरत टंगमर्ग ने बिल्कुल परले बखी है जी तो उतों ना मैं रहने वाला तो उतों मैं स्टार्ट किया अपना शुरुआत हुई मेरी स्कूलिंग 10th में उतों ही किया। अच्छा हाई स्कूल लोरन होना सी आज हायर सेकेंडरी बनी है सरकारी स्कूल है सर? जी हाँ जी हाँ जी प्राइमरी स्कूल वन तंत्रियाँ तंत्रे ग्रां उतों मैं स्टार्ट किया जी। उस तो बाद 11th में दाखिल होया बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेरे सब्जेक्ट्स हैं। 12th तो बाद में आर्ट्स रखी। अच्छा जड़ा असा कॉलेज है पुंछ ना पुराना कॉलेज उतो मैं BA किया मेरे सब्जेक्ट्स हैं जोग्राफी उर्दू पर्शियन इंग्लिश। BA करके मेरे एडमिशन फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुई माशाअल्लाह पर्शियन पर्शियन मैं कंप्लीट किया MA साल 2002 फर्स्ट पोजीशन सी मेरी उसको फ़ौरन बाद ही नेट हो गया और मैं PhD में आ गया। PhD के दौरान ही मेरे को 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सिलेक्ट होया एज इंटरप्रेटर कम ट्रांसलेटर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पहला प्रोजेक्ट इसी के साने जजेस और प्रोसिक्यूटर्स अफगानिस्तान ने जो हिंदुस्तान आए सन और इतने एक डेमोक्रेटिक सेटअप जरा आसाना है उन्हें ये सीख के गए उथे और वो चीज़ अफगानिस्तान में इंप्लीमेंट की थी। अच्छा उस विच मैं इंटरप्रेटर कम ट्रांसलेटर सा जो सारी चीज़ असा इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप इतने बना के ट्रांसलेट करके उन्होंने दिते। मैं आपे भी अफगानिस्तान में रह के आया उन्होंने जी पार्लीमेंट जिसके लो जिरगा आखने उत्थे इंप्लीमेंट करके इतों मैं स्टार्ट किया। PhD कंप्लीट करने तो बाद बल्कि PhD तो दौरान भी मैं कई अरसे तक ईरान रहा रिसर्च नहीं सिलसिले नाल अपने जड़े मेरे बेहतरीन उस्ताद से उन्होंने कोल बैठ के जो क्रैश कोर्सेज होने रिफ्रेशर कोर्सेज पर्शियन लैंग्वेज स्पोकन पर्शियन ना वो सीखने का मौका मिला। उसके बाद वापस आके मैं फारसी नाल मोहब्बत को हुई क्योंकि आजकल तो नौजवान सिर्फ अंग्रेजी पढ़ते जी मैं गुजारिश करा कि मेरी शुरू तो कोई दिलचस्पी उतनी ज़्यादा नहीं सी लेकिन मेरे वाल साहब मरहूम बहुत ज़्यादा जो इबादत गुजार सन उसके बाद वो नात मनकबत बहुत पढ़ने सन मैं सुनना सा उन्होंने बोलूँ नमाज के बाद जो फारसी में सारे और उसके बाद जो असाना जरा कल्चर है असी ख़त्म शरीफ पढ़ने हैं जो तोबा होना जी बाकी चीज़ा होनी वो सब फारसी में है। उस तो बाद जो अस अल्फाज इस्तेमाल करने ना है जी पेशीनी नमाज पेशी लफ्स दिगर नी नमाज शाम नी नमाज सुबह नी नमाज ये सारे अल्फाज मुस्तामिल है मिन इस्तेमाल हो रहे हैं पहाड़ी विच उर्दू विच कश्मीरी विच सारी ज़बाना विच। मैं गुजारिश करा कि कश्मीरी विच 50 to 60% अल्फाज फारसी ने मिन इस्तेमाल हो रहे हैं। यही तरीका उर्दू विच भी है कि इतने ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं फारसी ने। हूँ मसला ये है कि इस वक्त मौजूदा दौर में लोग अच्छे खासी तादाद में फारसी पढ़ रहे हैं कि कोई भी सब्जेक्ट जड़ा वो माड़ा नहीं है खराब नहीं है। सर जी फारसी का रुझान किया था गल कर पहाड़ी तबके बिच के रुझान तो नजर आ रहे हैं। मैं गुजारिश करा कि इस वक्त कोई 68 कॉलेजों में फारसी पढ़ाई जा रही है ऑल ओवर इंडिया की नहीं कश्मीर की गल सिर्फ कश्मीर जी। उस तो बाद जम्मू ने तकरीबन 12-13 कॉलेजों में पढ़ाई जा रही है इस वक्त 12-13 तो भी ज़्यादा जी जी जी। कश्मीर यूनिवर्सिटी तो पुराना डिपार्टमेंट है बड़े बड़े लुमिनरीज उस्ताद इतने पैदा हुए हैं स्कॉलर स्टूडेंट
मैं ना चीज़ ने 18 PhD करवाई नहीं है, माशाअल्लाह। जिसमें 14 मेरे स्कॉलर PhD स्कॉलर अपॉइंट हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। 2-3 तो यूनिवर्सिटी विच मेरे नाल, लेकिन डॉक्टर शाहनवाज शाह साहब 1-2 तो बिहार विच अपॉइंट हुए हैं यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट माड़ा है खराब है, तुसी कितना डेडिकेशन दिखा रहे हो, तुसां विच कितना कैलिबर है उस सब्जेक्ट विच, ताकि तुसी प्रूव कर सो हाँ जी मैं यूनिवर्सिटी जाना, मैं वो कंपटीशन फेस करना, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, PSC विच में वो कंपटीशन फेस करना। उस चीज़ वास्ते तुसां अंदर वो सलाहियत पैदा करनी है। मैं अपनी गल की थी कि 17 साल हो गए कश्मीर यूनिवर्सिटी, मैं अज तक ना समर ब्रेक कदे कार दी थी ना विंटर ब्रेक, मैं कार गया ही नहीं। ये मेहनत का ही नतीजा है ना सर कि तुसी घट आज शाद व नादिर कोई ईद होनी है, कोई अल्लाह माफ करे कोई फोतगी हुआ है, घर जाना होना, अदरवाइज पूरी डेडिकेशन ने नाल कश्मीर यूनिवर्सिटी दिता। रिसेंटली मेरी अपॉइंटमेंट हुई JNU एज प्रोफेसर, हाले ज्वाइन नहीं किया, इंशाल्लाह इरादा है। लेकिन गुजारिश में ये करना अपने सुनने वाले की, अपना भरावां भैनां की, सारे की, अपने बच्चों की, अपने जितने सुनने वाले हैं कि भाई कोई एक सब्जेक्ट तुसी लो, उर्दू, पर्शियन, संस्कृत, अपना बॉटनी, zoology, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उस विच वो सलाहियत तुसी पैदा करो ताकि कंपटीशन विच तुसी अव्वल आओ। यकीन आज वो टाइम नहीं है तुसी पास कर सो, पास करने वास्ते तुसां कोल डिग्री है नहीं। आज कंपटीशन तुसां रिटन क्वालीफाई करना है, तुसां वाइवा फेस करना, उस वास्ते तुसी सलाहियत पैदा करो। सर आज अच्छा, रोजगार का भी एक बड़ा मसला है ना, स्टूडेंट्स वही ऑप्ट कर रहे हैं चीज जिस पे जो ना को रोजगार दे मौके यार जिस दिन, तो क्या इस सब्जेक्ट भी हुसूल रोजगार बहुत बेहतरीन रोजगार है। मैं गुजारिश करा कि इस वक्त असां कोल बच्चे OEGA कोर्सेज असां स्टार्ट किए रहन छोटे लेवल पर। कोई बच्चा अपना इंग्लिश विच है, MA कर रहा है, एक सब्जेक्ट को रख सकना पर्शियन एलिमेंट्री जी। इस विच करके मेरी इस वक्त 2 बच्चे हैं ईरान ने जितना फिल्में हैं उसकी इंग्लिश में डब कर रहे हैं। अच्छा खासा हैंडसम $1-1.5 लाख रुपए मंथली होना की आ रहे हैं। इस तरीके नाल ट्रांसलेशन तुसां कोल बहुत कम है। 6-7 लाख ईरान सिर्फ एक मुल्क ना ही टूरिस्ट इतने इंडिया आ रहे हैं, गाइडेंस तुसां कोल अच्छा कम है। उस तो बाद रिसर्च में तुसी आओगे 79 पोस्टां 10+2 लेक्चरर नहीं है, खाली हैं। इवन के और ਜਿਹੜੇ 68 ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ और यूनिवर्सिटी पोस्टां, मेरी यूनिवर्सिटी 3 पोस्टां खाली हैं। क्या बशर्ते कि वो बच्चे में जो सलाहियत, वो कैलिबर है ना, नेशनल स्टैंडर्ड ना एक कंपीटिटिव एग्जाम फेस करके इथे आन। सर कई नौजवान जो सलाहियत पैदा करन तां वो एग्जाम फेस कर सकते हैं। सिर्फ पास करना आज वो वक्त नहीं, जरूरत नहीं है। मेरे को डिग्री है, मैं एग्जाम पास किया नहीं, पास नहीं है। पास मार्क्स लंबी कतार हो गई, वो पेड़ ताल गई है, खत्म। तुसी वो सलाहियत पैदा करो ताकि तुसी अव्वल आओ किसी भी सब्जेक्ट में, तुसां कोई पीछे नहीं रख सकता। सर ਜਿਹੜੇ नौजवान इस वेले असन को देख रहे हैं, अगर तुसां दी ना गल्लां कि वो मुतासिर होकर उन्हें कोई शौक पैदा हो गया कि वो पर्शियन जुबान विच अपनी पढ़ाई को आगे करन, तो बिल्कुल कर सकते। शुरुआती शोबे थी किस तरीके नाल उसको करना चाहिए जी, केला है मतलब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अगर मैं गुजारिश करा कि बच्चे 11th-12th विच ऑप्ट कर सकने हैं। अगर उथे नहीं कीता, ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਕਾਲਜਿਸ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਨ, ਮਾਈਨਰ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਮਾਈਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਕਰਨ। 3 ਚੁਆਇਸ ਹਨ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ, ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਮਾਈਨਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਸਕਿੱਲ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਓ ਅਸਾਂ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਮੇਜਰ, ਮਾਈਨਰ, ਸਕਿੱਲ, उस MA एडमिशन ले सकते हो। नई कौमी तालीमी पॉलिसी भी क्या ये चीज़ें बिल्कुल राइज हैं, उसी ने तहत मैं गल कर रहा। अच्छा। उस तो बाद असां कोल डिप्लोमा भी है, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, पैलीग्राफी। अच्छा। असां कोल हज़ारा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं आर्काइव्स विच, नेशनल म्यूजियम विच, स्टेट आर्काइव, स्टेट म्यूजियम, SPS लाइब्रेरी, असां कोल अपनी लाइब्रेरी, जितनी पब्लिक लाइब्रेरी हैं उन्होंने भी जितने मैन्युस्क्रिप्ट, जितना किताबां फारसी नहीं है, तो पढ़ने वाला को बंदा हुआ है कम से कम। सिंपल ये नहीं है कि मैं MA की थी मैं चले गया, नहीं, तुसां कोल एक डिप्लोमा होना चाहिए ना। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी ने, पैलीग्राफी ने, जो अलग अलग स्टाइल एंड राइटिंग ने, जो स्क्रिप्ट हैं अलग अलग, खत नस्क है, नस्तालीक है, तालीक है, इस तरीके से 22 अलग अलग खाते हैं, वो आने चाहिए ना, वो पढ़ने आने चाहिए, वो लिखने आने चाहिए। उन्होंने जो मुस्तमल हरूफ हैं जो इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने लिखने में स्टाइल है, उस विच उन्होंने अबूर हासिल होना चाहिए ना। जागी साहब एक दूर अफ्तादा ग्रां थी निकल के इस मुकाम तक पहुंचना और अस्ते अज दे नौजवानों वास्ते एक तहरीक की सूरत पेश है ना, यकीनन एक बड़ा मेहनत तलब का। मैं पहला तो मुबारकबाद मैं चाहता कि आखिर तक तुसी अस्ते देखने वाले जितने उन्हें वास्ते यकीनन मुश्किलात रही फाइनेंशियल भी, कई सारे हर्डल्स और भी रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि मैं जी है ना ये नसीहत ली थी एक दरख्त को जी, वो एक जगह मुस्तहकम खड़ा रहना, उसने पत्ते टह जाने, पत्ते वो बेचारा बिल्कुल नंगा हो जाना, लेकिन अपनी जगह इस्तकामत नाल खड़ा होना, एक टाइम फिर आना, उसकी फिर वो पत्ते फिर आने, फिर बाहर आनी है।
कि मैं ये गुजारिश करा कि बच्चे मेहनत करन जिस भी सब्जेक्ट यानी कि इसलिए असं समझ सकते हैं कि अगर बूटे नालों तो कोई एक ही जाई खड़ा रहना है, मुश्किलात दाएं बाएं अगर चे ऐसा कुछ भी यार। हलना नहीं। इस्तकामत अपने अंदर पैदा करन किसी भी सब्जेक्ट विच। जरूरी नहीं है मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं सा, मैं एवरेज स्टूडेंट सा अपने कॉलेज टाइम विच या और सेकेंडरी सरकारी स्कूल थी तालीम बिल्कुल शुरुआत हुई। सरकारी स्कूल जिथे ऐसा ना सिर्फ एक टीचर होना सी, फिफ्थ तक अक्सर एक सारे टीचर, सोचते हैं ना कि ये जड़े मुकाम तक पहुंचते हैं जी बड़े नहीं, स्कूलों में पढ़ गए। सिर्फ एक टीचर उर्दू पढ़ाने से ही कोई बाकी मुख्तसर सब्जेक्ट अल्लाह ना करम बाकी रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाके उस तो बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी आके इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिले असा की इस चीज़ की ग्रोम करने वास्ते, अपने सब्जेक्ट की ग्रोम करने वास्ते। इस वक्त मौजूदा दौर में असा को पर्शियन डिपार्टमेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी सब तो बेस्ट डिपार्टमेंट है थ्रू आउट इंडिया। असा को लैंग्वेज लैब है, असी बाकी जितने कॉलेजेस हैं असा ने जम्मू प्रोविंस ने कश्मीर प्रोविंस ही उन्होंने की 10-10 दिन असी देने हैं प्रैक्टिस करने वास्ते फ्री जी। तो वाइस चांसलर मोहतरमा वो उन्होंने हॉस्टल वगैरह सारे प्रोवाइड कर रहे हैं जितों उन्होंने बच्चे आन क्रैश कोर्स करने वास्ते, लैंग्वेज सीखने वास्ते, पर्शियन सीखने वास्ते। दूसरी गल यह है कि 4 PhD स्कॉलर इस बार ईरान तो आए इतने PhD करने वास्ते जेड़े ऑलरेडी उथे और पढ़ा रहे हैं। ईरान को फारसी का गढ़ मानेंगे, उथे फारसी उन्होंने अपनी मादरी जबान है, सरकारी जबान है, और उठू मुंडे आ रहे हैं इथे पढ़ने वाले। कश्मीर यूनिवर्सिटी आ रहे हैं PhD करने वास्ते। क्या बात है। उन्होंने 3 ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और इस दी अस्ते मेयार दा भी अंदाजा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ा शुक्र है, एहसान है। और कश्मीर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट अपनी JKUT एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा अच्छा योगदान रहा असा वास्ते। मैं अपने बच्चे सारे सुनने वाले ने गुजारिश करा कि वो मेहनत करन, जरूरी नहीं है अरबी, फारसी, कश्मीरी, उर्दू, इवन पहाड़ी। मेरी गुजारिश है कि अपनी ज़बान की, अपनी सकाफत की तुसी तहफ़ुज़ दियो, पढ़ो लिखो, गवर्नमेंट की अप्रोच करो, आखो कि भाई इसकी यूनिवर्सिटी तक लियान इस पहाड़ी ज़बान की बड़ी मिठी बोली है, इसमें बहुत बेहतरीन सरमाया है, शरियात ना इसने बड़ा एक रिवाज है। तुसी इस ज़बान की तहफ़ुज़ देने वास्ते जब तक स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी विच भी नहीं लियाओगे इधर तक बड़ा मुश्किल है कि ये ज़बान फ़रोग पास। यकीनन बड़ी ज़रूरी गल इन्हें सुन की थी। अगरचे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बिच पहाड़ी ज़बान बिच कोर्स शुरू होया है, लेकिन ज़रूरत इस अमर दी है कि वो दीगर यूनिवर्सिटियां तक भी पहुंचे। तो जहांगीर साहब तुसा अपने कीमती वेले असा को दिता और अपनी इस जी तहरीक जी सफ़र है उसकी नाज़रीन को आगाह किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। शुक्रिया।